मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू वाइस फाइन। दिस इज शिवानी सक्सेना। होप यू आर वेरी वेल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7। और चैप्टर नंबर 7 का नाम है जीवों में विविधता। विविधता आपने पॉलिटी में भी वर्ड पढ़ा होगा। विभिन्नता मतलब विभिन्न प्रकार के जंतु, विभिन्न प्रकार के लोग। तो यही हम सब कुछ यहाँ पे जानने वाले हैं इस चैप्टर में कि इसकी क्या कैटेगरीज होती हैं, जंतुओं की क्या कैसे होता है। बहुत सारी न्यू नॉलेज हम इसमें गेन करने वाले हैं। सो आपको वीडियो को एंड तक देखना है। आपको पता है कि जैव विविधता का क्या अर्थ होता है, मतलब जैवों में पाई जाने वाली विविधता, जैवों में पाई जाने वाली भिन्नता। ठीक, तो आपको पता है कि जो प्रसिद्ध पुस्तक है आपका दी ऑरिजिन एक पुस्तक है, ठीक है। तो उसमें जैव विविधता का उल्लेख दिया गया है। और वो जो पुस्तक लिखी है वो आपका चार्ल्स डार्विन ने लिखी हुई है। और ये इस पुस्तक में जैव विकास की जो भी अवधारणा है उसको काफ़ी अच्छे से उसमें व्यक्त किया गया है। तो ये यहाँ पे आप इसको कुछ पॉइंट्स आपको जान लेने हैं। अगर आपको बोला जाए कि एक विहलटेकर थे तो उनका जैव वर्गीकरण क्या रहा, तो उनका जैव वर्गीकरण एक तरीके से संपूर्ण जो जीव हैं उनके जगत को लेके था। और उन्होंने भी उसको 5 पार्ट में बांटा था। उनके 5 पार्ट कौन कौन से होते हैं आइए जान लेते हैं। देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वर्गीकरणों का आधार क्या था। तो आइए इसके बारे में जानते हैं हम लोग। तो आपको पता है कि जैसे इसको 5 पार्ट में तो डिवाइड किया गया, तो कौन कौन से पार्ट थे। जैसे फर्स्ट था कि आपका मोनेरा और आपका प्रोटिस्ट सेकंड था। और फंजाई आपका कौन सा था, थर्ड था। प्लांटी फोर्थ है। और एनिमलेरिया जो आपका था वो आपका 5 है। तो ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। अगर हम फर्स्ट के बारे में बात करें जैसे मोनेरा, तो आखिर ये क्या होता है। आपको पता है मोनेरा जो होता है, अगर इसकी कैटेगरीज वगैरह के बारे में हम लोग बात करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो भी जंतु होते हैं, तो मोनेरा जो जीव, मतलब मोनेरा ऐसे जीवों को कहा जाता है जिनकी जो कोशिकाएं होती हैं ना वो एक तरीके से आपको प्रोकैरियोटिक होती हैं। और इस प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं अर्थात स्पष्ट जो केंद्र होते हैं, तो उसकी झिल्ली युक्त जो भी कोशिकांग का अभाव उसमें होता है। और ऐसा पर्टिकुलर हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि होता ही है। अगर आपने काफ़ी सारे एग्जांपल्स इसके बारे में देखे होंगे, तो अगर आप देखेंगे इसको तो आपको पता चलेगा कि ये जो होते हैं ये एक कोशिके ही होते हैं। अगर जैसे आपसे बात करी जाए जो भी जीवाणु होते हैं, ठीक है, नील हरित जो भी शैवाल होते हैं, और एक होता है माइक्रोप्लाज्मा। तो ये सारे एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पे बताया, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। और अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे दिख रहे हैं आप इसको रीड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि जीवाणु है, नील हरित शैवाल है, जो भी माइक्रोप्लाज्मा वगैरह जैसा भी होता है, तो आप इसके यहाँ देख सकते हैं। ठीक, तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे आपको समझ आया होगा। अगर हम सेकंड की बात करें, ठीक है, प्रोटियास, तो आके ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कहाँ चला गया भाई सेकंड पॉइंट। मोनिका हो गया। हाँ, तो आपको पता है कि मतलब अगर हम बात करें प्रोटिस्टा के बारे में, तो प्रोटिस्टा मतलब जैसे कि इसमें से काफ़ी सारी कोशिकाएं जैसे यूकैरियोटिक प्रकार की होती हैं, अर्थात जो झिल्ली युक्त कोशिकांग होती हैं वो वास्तविक में केंद्रक होता है ना, वो उपस्थित होता है। और ये एक कोशिकीय जीव होते हैं जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है। तो ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। ठीक, तो ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं और होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ रहे होंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फंजाई के बारे में, जो हमारा थर्ड उदाहरण था। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, ये विषमपोषी होता है, मतलब विषमपोषी यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक जीव हैं ये, जैसे कि जो भी सड़े के लिए जो भी कार्बनिक पदार्थ पे क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं। और इन्हें मृत जीव भी कहा जाता है। फंजाई जो कोशिकाएं होती हैं इसे काइटिन नामक पदार्थ की बनी होती हैं। और जो भी कवक होते हैं ना, कवक की कुछ जो भी प्रजाति होती हैं वो शैवाल के साथ सहजीविता एक तरीके से संबंध बनता रहता है उनका। और इसे हम लाइकेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम इसे लाइकेन बोलते हैं। ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। जो पेड़ पौधे की जो छाले जो होती हैं वो रंगीन धब्बों में के रूप में हमें दिखाई दे जाती हैं। तो ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझना है। होप आपको समझ आया होगा।
अगर हम बात करें यहाँ पे प्लांटी की, प्लांटी मतलब सारे प्लांट जो बने होते हैं उन्हें हम प्लांटी के अंतर्गत ही वो आते हैं। और जो भी अगर बोला जाए कि इस वर्ग में ऐसे पौधे के जो रखा गया है, ऐसे पौधों को इसमें रखा गया है जो बहुकोषीय के होते हैं, मतलब यूकैरियोटिक और जीव होते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आपका क्लोरोफिल का इसमें उपयोग किया जाता है, ये भी यहाँ पे आपको समझ लेना है। आप यहाँ पे इसको रीड भी कर पा रहे हैं, तो ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। होप आप अब आपका लास्ट आता है कि एनिमलेरिया क्या होता है। तो अगर आप इसके बारे में बात करें एनिमेलिया के बारे में, तो यहाँ पे आप इसके बारे में भी काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। इसको भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है। आपको पता है कि मतलब इस वर्ग में अगर बताया जाए आपको, सभी जंतुओं को ही रखा गया है, इसमें सारे एनिमल्स को इसमें रखा गया है। ये बहुकोशिक यूकैरियोटिक होते हैं और ये विषमपोषी जीव होते हैं। इतना इसमें आपको यहाँ पे याद रख लेना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब प्लांटी का जो वर्गीकरण है उसको भी आपका काफ़ी पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर बोला जाए तो आपका कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 5 में ही किया गया है। मतलब प्लांटी का वर्गीकरण, पादप का वर्गीकरण, तो उसको डिवाइड किया गया है। अगर आप बात करेंगे कि एक होता है कि थैलोफाइटा, ठीक है, तो इसको भी अगर ये फर्स्ट है तो इसके बारे में अगर हम बात करें, इसको भी डिटेल्स में जान लेते हैं। मतलब इन पौधों की जो भी शारीरिक संरचना में कोई भी एक तरीके से विविधीकरण नहीं पाया जाता है, ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। रीड भी कर पा रहे हैं। ऐसे पौधे को सामान्यतः मतलब शैवाल कहा जाता है, शैवाल कहा जाता है। जैसे कि आपका अगर इसके एग्जांपल्स आपको बताया जाए कि स्पाइरोगाइरा है और कारा है, आपका यूलोथिक्स है, तो ये सारे इसी के ही एग्जांपल्स हैं जो यहाँ पे आपको समझ लेना है। और कोई भी आपका डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। इसके काफ़ी इसके 4 वो टाइप्स और रह गए हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। जैसे बायोफाइटा है, जिनमोस्ट्रप है, तो ये सारे इसके और टाइप्स हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। सो आज के लिए इतना ही। आप काफ़ी अच्छे से इसको रीड करें और आप बायोफाइटा के बारे में भी पढ़ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। कोई भी डाउट है तो आप उसको लेके कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।